मानव ने अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए सामान्य तौर पर यात्रा के 3 साधनों को विकसित किया। एक सड़क मार्ग का है, एक जल मार्ग का है और एक वायु मार्ग का है। राइट बंधुओं ने एरोप्लेन की खोज किया, तब से वायु यात्राएं चल रही हैं। यात्री सामान्य तौर पे सड़क यात्राओं से, जल मार्गों से और वायु मार्गों से यात्रा करते हैं, लेकिन कभी कभार एक्सीडेंट सड़क में भी होते हैं, जल मार्गों में भी होते हैं और वायु मार्गों में भी होते हैं। आज हम एक ऐसे ही एयर एक्सीडेंट की चर्चा करने जा रहे हैं जो हाल ही में 29 दिसंबर 2024 को दक्षिण कोरिया में हुआ। यह विमान थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से दक्षिण कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड किया और लैंड करते समय वायुयान का नियंत्रण खत्म हो जाने से या रनवे पर स्पीड गति से चलते हुए एक अवरोधक एक दीवार से टकरा गया। इस यात्री विमान में 181 लोग सवार थे, जिसमें से 175 यात्री थे और 6 सदस्य जो थे वो पायलट, चालक और सहचालक दल के सदस्य थे। इस खतरनाक दुर्घटनाग्रस्त एयर क्रैश में 179 लोगों की स्पॉट पे ही मृत्यु हो गई। 2 सदस्य जो जीवित बच सके, भाग्यशाली थे, वो चालक दल के सदस्य थे। यह दुर्घटना क्यों हुई, इसकी जांच पड़ताल चल रही है। सामान्य तौर पे जांच के पश्चात ही पता चल पाता है कि यह दुर्घटना क्यों हुई है। यह जो विमान था यह जाजू एयरलाइंस का था। विमान का नाम था बोइंग 737। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से दक्षिण कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से इसने लैंडिंग की। हम ये चर्चा करना चाहेंगे कि इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, ये दुर्घटनाओं के क्या कारण हो करते थे और इस जो विमान जो दुर्घटना हुई है इसके क्या कारण हो सकते हैं। सामान्य तौर पे विमान दुर्घटना के कारणों में खराब मौसम को, पक्षियों के टकराने को या इंजन में खराबी आ जाने के कारणों से इस तरह के जो एयर एक्सीडेंट प्रायः देखे जाते हैं। हम इस विमान के एक्सीडेंट की चर्चा करना चाहेंगे। इस एक्सीडेंट के समय जब ये लैंड किया तो लैंड के समय जो पायलट दल थे उन्होंने अपने कंट्रोल रूम में एटी जो हवाई यातायात नियंत्रण कक्ष होता है वहां उन्होंने मैसेज किया और एक कोडवर्ड यूज किया जिसे मे डे। ये मे डे जो शब्द है ये आपातकाल जो इमरजेंसी लैंडिंग होती है उसके लिए उपयोग किया जाता है। यह शब्द जो मे डे MAY मे डे जो शब्द था ये पहली बार 1920 में उपयोग में आया, ऐसा पढ़ने में आया था। तो ये जो कोड वर्ड था ये जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मदद के लिए अपेक्षा की जाती है, मदद के अनुरोध किया जाता है, तो मेड एक कोड वर्ड था। और कंट्रोल रूम में यह भी बताया गया चालक दल के द्वारा, पायलट के द्वारा बताया गया कि विमान में से पक्षी टकरा गया है और मदद की अपेक्षा रखी गई। विमान रनवे से लैंड करने के बाद बड़ी स्पीड गति से ये विमान से टकराया और क्रैश हो गया। हम जानते हैं कि जब विमान लैंड करता है तो इसमें इसके जो 2 पहिए होते हैं वो रनवे पर खुल जाते हैं और ये रनवे पर जाकर के और एक नियत स्थान पे रुक जाता है। लेकिन इस विमान दुर्घटना में जो पहिए थे, जो व्हील्स थे, वो निकल नहीं पाए और रनवे पर जो स्टिप होती है उसी पर ये जो प्लेन्स था वो चलता रहा। यह पहिए क्यों नहीं खुल पाए, ऐसा कहा जाता है कि ये जो गियर बॉक्स था, गियर में गड़बड़ी होने के कारण से, गियर में कुछ दिक्कत आ जाने के कारण से ये पहिए खुल नहीं पाए। आमतौर पर पक्षियों के टकराने से विमान दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन इस दुर्घटना के समय ऐसा जो विशेषज्ञ हैं, इंजीनियर्स हैं, उनका कहना है कि आमतौर पे पक्षियों से और विमानों का टकराहट होती है, लेकिन जो वर्तमान में जो एरोप्लेन्स बनाए जा रहे हैं उनको इस ढंग से डिजाइन किया गया है
कि ये कोई पक्षी टकराता है तो दुर्घटनाओं की संभावना इतनी सीमित हो। ये दुर्घटना क्यों हुई, इसके लिए जांच की जाएगी ब्लैक बॉक्स की। ब्लैक बॉक्स, क्योंकि ये हम एक शैक्षणिक उद्देश्यों से हम चर्चा कर रहे हैं, ये जांच का विषय है कैसे एक्सीडेंट हुआ, तो हम उसी शैक्षणिक पर्पज से हम शैक्षणिक बिंदुओं पर ही हम चर्चा करेंगे। चर्चा जो कुछ बिंदु है जिसमें ब्लैक बॉक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका नाम ब्लैक बॉक्स है, लेकिन इसका रंग लाल होता है। बेसिकली इसमें जो वॉइस रिकॉर्डर भी लगे होते हैं और ये रिकॉर्ड करते हैं कि ये दुर्घटना क्यों हुई और दुर्घटना के क्या कारण है। ये ब्लैक बॉक्स की जांच के पश्चात ही जानकारी हो पाती है। यह बहुत मजबूत बना होता है। इसमें खास बात है कि अगर ये पानी की गहराई में कोई क्रैश हो जाता है, कोई एरोप्लेन गिर जाता है, तो यह ब्लैक बॉक्स 30 दिनों तक 30 दिनों तक ऑटोमेटिक सिग्नल भेजता रहता है। कॉकपिट की भी जांच की जाती है। कॉकपिट एरोप्लेन का वह हिस्सा होता है, एक केबिन होता है जहां पायलट और सह पायलट के लोग बैठते हैं और यहाँ जो एरोप्लेन संबंधित जो सभी उपकरण होते हैं, गियर बॉक्स, अल्टीमीटर, एल्टीट्यूड मीटर, स्पीडोमीटर्स, इंजन की गति, ईंधन का स्तर और ये सब चीजें जो इस पैनल जो उपकरण पैनल होता है, इसमें उसे कॉकपिट कहते हैं। उसी कॉकपिट में ये सब प्रकार के पैनल्स लगे होते हैं कि ये वायुयान की स्थिति के संबंध में वो संपूर्ण जानकारी देता है। तो जब भी कोई एरोप्लेन क्रैश होता है तो ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट इनका विश्लेषण किया जाता है कि आखिर दुर्घटना के क्या कारण है। कॉकपिट में और इसमें ब्लैक बॉक्स में वॉइस रिकॉर्डर होते हैं, जो पायलट और सह पायलटों के बीच में जो चर्चाएं होती हैं वो भी रिकॉर्ड होते हैं। इस तरह से किसी भी विमान के जब क्रैश होने के पश्चात विमान के दुर्घटनाओं का कारण पता कराते हैं। ब्लैक बॉक्स के संबंध में हमने आपसे चर्चा कर ली और कॉकपिट के संबंध में हमने आपसे चर्चा कर ली। इस तरह से आप अपने कुछ बिंदुओं को जानकारी में रखिए। सामान्य जानकारियों के लिए भी है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी कुछ बिंदु है। बड़ी दुखद दुर्घटना थी। सब की आपा की शांति के लिए वही प्रार्थना करते हैं। जय हिंद।